नमस्कार दोस्तों, मैथ स्पेशल में आपका स्वागत है। मैथ स्पेशल बाय नीलेश यादव के माध्यम से आप लोगों को मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मैथ का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जो कि पहला चैप्टर के रूप में परसेंटेज को स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस कंटेंट के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें अब हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। प्रैक्टिस के लिए राकेश सर की जो क्लास नोट्स बुक है, उसी से हम प्रैक्टिस और सॉल्यूशन को समझेंगे, उनके सॉल्यूशन को समझेंगे और समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं अगले सेशन में। हम पिछले सेशन में क्वेश्चन करवा चुके हैं, 25 से 30 क्वेश्चन हुआ था शायद। आज के सेशन में हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 30 से 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े तो एक साल बाद जनसंख्या 56-6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि महिलाएं 9% बढ़ा दी जाए तो 6000 जनसंख्या है किसी शहर की, जिसमें महिला, पुरुष, मेल और फीमेल। पुरुष 5% बढ़ रहे हैं, महिला 9%, यानी कि 5% तो बढ़ेंगे ही। एक्स्ट्रा में कितना बढ़ रहे हैं? 4%। तो 4%, 5% कॉमन मिला है दोस्तों। तो 6000 का 5% निकालेंगे दोस्तों। तो 5% निकालेंगे तो ये 300 आएगा। 300 निकल के आ गया दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन में दिया है 6000 से 6500 हो रहा है, यानी कि 5000 एक्स्ट्रा हो रहा है दोस्तों। जब 5000 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 300 माइनस करेंगे 300, तो 200 आया। 200 एक्स्ट्रा किसके? 4% के। 4% के बराबर है। तो महिला यानी फीमेल इंटू 4% निकालेंगे 100 होगा। ये 4% इक्वल टू 200 यहाँ हो गया 5। फीमेल इक्वल टू 5000। यहाँ 5000 फीमेल की जनसंख्या होगी। 6000 में से 5000 फीमेल की जब जनसंख्या होगी तो इन मेल कितने बच गए? 1000। तो मेल की संख्या कितनी होगी? 1000। तो दोस्तों इसी प्रकार से आंसर निकल के आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 32 में दिया है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। महिलाएं 5% की दर से तथा पुरुष 8% की दर से बढ़ा दी जाए। 96 जनसंख्या कितनी है? 9600 फीमेल और मेल, महिला और पुरुष को और महिला को 5% बढ़ा दिया गया और पुरुष को 8%, यानी कि 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा? 3। 5 3 8 हो गया दोस्तों। 5% का कॉमन मिल रहा है। 5% 96 का 5% निकालेंगे दोस्तों। 96 का 5% निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 100 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो 480 आएगा। 480 आ जा रहा है दोस्तों। तो 480 अब देखेंगे 96 से कितना हो रहा है? 10,272, यानी कि 600 एक्स्ट्रा हो रहा है। 10,672
96 में 9600 माइनस करेंगे दोस्तों तो 672 निकल के आएगा। 672 में से 672 से 480 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये 2 बचा, 2 यहाँ से 791 192 निकल के आएगा। किस पे? 3% पे। तो 3% किसका एक्स्ट्रा है? पुरुष का। तो पुरुष का एक्स्ट्रा है तो मेल और फीमेल। मेल इक्वल टू 100 निकालेंगे। 192 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 18 4 64 हो जाएगा दोस्तों। तो मेल इक्वल टू 6400 निकल के आएगा दोस्तों। मेल कितने हो जाएंगे? 6400 मेल हो गए। अब फीमेल निकालने के लिए 9600 से 9600 में 6400 माइनस करेंगे, निकल के आएगा 3200। यहाँ 3200 फीमेल हो गए दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे फीमेल और मेल निकल के आ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन को हल देखेंगे। एक परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम चावल और 900 किलोग्राम गेहूँ खपत करता है और इन सब पर 350 रुपये खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूँ का 20% है। अगर चावल की कीमत गेहूँ का 20% है, अगर गेहूँ की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 ही रखना है तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 25 किलो, यहाँ 32 है 33 है। 25 किलोग्राम क्या है? चावल है। चावल और गेहूँ कितना है? 900 किलोग्राम गेहूँ। ठीक दोस्तों, 900 किलोग्राम जब गेहूँ है तो ये मान लीजिए ये मान लीजिए 5x। क्यों कि 20% का जब फ्रैक्शन में चेंज 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5 आएगा। तो 5 गेहूँ हो गया, 1 चावल हो गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 25x प्लस 45x इक्वल टू, इसको देखेंगे, इसको उठा दे रहे हैं दोस्तों। तो इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 300 कितना दिया है? 350 दिया है दोस्तों। 350 को यक्स से निकालेंगे तो कितना? 5 आएगा। यहाँ 5 आ गया, यक्स के बराबर 5 निकल के आ गया। तो गेहूँ कितना हो गया दोस्तों? 25 रुपया प्रति केजी। चावल 5 रुपया प्रति केजी। गेहूँ 25 रुपया प्रति केजी हो जाएगा और चावल 5 रुपया प्रति केजी हो गया दोस्तों। तो 5 चावल कॉलम बनाएंगे, 2 एक चावल का हो गया। चावल गेहूँ, चावल क्या हो गया दोस्तों? 5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। ये गेहूँ 25 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। 5 रुपया प्रति किलो की दर से 30 निकालेंगे। 30 रुपया प्रति
किलो बढ़ा दे रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। तो इस पे दोस्तों निकालेंगे तो 13 × 9 = 270 रुपया होगा। किसका? गेहूं का। गेहूं का निकल के आ गया कितना रेट दोस्तों? इतना। तो देखेंगे 270, टोटल कितना दिया था? 350। 350 से 270 घटाएंगे, 270 घटाएंगे तो ये 80 निकल के आ गया दोस्तों। तो 80 किस पे कितना एक्स्ट्रा निकल रहा था? 5। तो 5, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 किलो चावल हो गया दोस्तों। ये चावल 16 किलो चावल हो गया। तो 25 यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ निकल के आ गया 25। 25 माइनस 16 = 9 kg। 9 kg। तो 9 पे 25% निकालेंगे। 25 निकालेंगे तो ये 4 हो गया, 9 × 4 = 36। 36% निकल के आ गया दोस्तों। क्या होगा? बढ़ेगा। कितना कमी हो जाएगी खपत में? कितना कमी करनी पड़ेगी? 36% कमी करनी पड़ेगी। तो आगे देखेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये 34। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 कितना है? वैध वोटों का मान लीजिए 100 मानेंगे, 100 मत। कुल मत हो गया, कुल मत कितना? 100 हो गया। इसमें 20% वोट अवैध हो गए, तो यानी 80% बचा खाली बस वैध वोट। वैध वोट कितना बचा? 80%। 80% में 70% जो है जीतने विनर पा रहा है, ये लूजर पा रहा है। लूजर पा रहा है कितना? 30% वोट। 70% ये पा जा रहा है तो 30% बचेगा ना। 30% पा रहा है तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 40 का। 40% का डिफरेंस होगा, तो यानी कि 40% से ये जीतेगा। तो 40% से जब जीतेगा दोस्तों, तो इसका 40%, 80 का 40% निकालेंगे दोस्तों। तो 80 का 40% निकालेंगे तो 32 आएगा निकल के। 32 यानी 32 यूनिट = कितना? 9600। 9600 वैध मत है। 1 यूनिट बराबर 300। तो टोटल मत पूछा है। टोटल वोट कितना हो गया? 100 × 300 = 30,000 दोस्तों। वैध मत पूछा है। अगला क्वेश्चन वैध वोट वैलिड 80 × 300। 20% जो अवैध निकला था 80 निकलेगा। ये 100 पूरा टोटल पूछा है, वैध और अवैध दोनों पूछा है तो पूछेगा तो 30,000 हो जाएगा। ये 24,000 निकल के आएगा। वैध वोट कितना हो गया? तो दोस्तों ये आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 35 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए 35 नंबर देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया 20%। उसी प्रकार से दोस्तों 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 12 सही 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो दोस्तों देखेंगे पहले क्वेश्चन, पहले 100 मानेंगे कुल मतों की संख्या कितना हो गई 100। 20% लोग वोट नहीं दिए तो 80% दिए होंगे मत। अब इसमें भी कितना 12 सही 2/5 अरे 1/2 अवैध हो गए। अवैध निकल के आएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 70%, 70 बचेगा। 80 का इतना परसेंट निकालेंगे, इतना 70 निकल के आएगा तो ये वैध वोट हो गए, वैध मत हो गए। तो इसका विनर और लूज़र दोनों निकालेंगे तो दोनों में दिया है 60% जीतने वाला पा रहा है, जीतने वाला 60% पा रहा है तो हारने वाला 40% पाएगा दोस्तों। इसके डिफरेंस कितना निकल के आएगा 20%, 20% निकलेगा डिफरेंस। जब 20% डिफरेंस निकालेंगे 70 पे 20%, 70 का 20% जब निकालेंगे तो 14 यूनिट निकल के आएगा। 14 यूनिट इक्वल टू 5600। 5600 एक यूनिट बराबर 14 चौका 56, 400 निकल गया। टोटल मत पूछा है, टोटल वोट निकल के आ गया 100 गुणते 400 इक्वल टू 40,000 वोट होगा दोस्तों, 40,000 वोट। और इस प्रकार से देखेंगे अगले क्वेश्चन पे आंसर निकल के आ गया 40,000 वोट पड़ेंगे दोस्तों। टोटल वोटों की संख्या पूछा था। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया दोस्तों, मेरे टेक्निकल विभाग में टेक्निकल टीम थोड़ा सा कमज़ोर बना रही है दोस्तों। और अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।